हाय गाइस, वेलकम टू मोटो मैनियाक्स। आई एम अक्षय। और गाइस, आज हम इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर एक बहुत जो छोटा नीश है विच इज सुपर बाइक्स, उसकी बात करने वाले हैं। जो इस नीश के अंदर अ ब्रांड दैट हैज ब्रॉट द मोस्ट अमाउंट ऑफ सुपर बाइक्स टू इंडिया, और इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रोएक्टिव रहे हैं सुपर बाइक्स को लेके फ्रॉम द पास्ट 10 to 15 years has been Kawasaki. No other brand can touch these guys in terms of what they have brought to the Indian two-wheeler, specifically the superbike market. और इतने साल हो गए अब इन लोगों को काम करते हुए इंडिया के अंदर. They have launched so many bikes, but there is one bike that is top of the food chain and is also the favorite Indian superbike, that is the Kawasaki ZX-10R. And guys, I don't even have to say it. If you are a follower of superbikes in India, you already know what this is. This is the apex predator in the Kawasaki range, the ZX-10R. It has been the sweetheart of Indian superbike lovers from the very start. तो अगर हम 10 साल पीछे भी जाते हैं, ये बाइक तब भी अवेलेबल थी. ऑफ कोर्स तब ये सीबीयू हुआ करती थी और उस टाइम पे इसका प्राइस बहुत ज़्यादा था. अप्रॉक्सीमेटली 18.5 लाख रुपीज़ प्राइस था उसका. एंड आज इंडिया बीइंग अ वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट, कावासाकी इज द ओनली ब्रांड जिन्होंने यहाँ पे एक प्रॉपर सीकेडी ऑपरेशन शुरू किया हुआ है. एंड दैट्स वाई कावासाकी 10R, विच इज अ वेरी कंपेरेटिव मोटरसाइकिल, उसको ये अप्रॉक्सीमेटली 70 लाख रुपीज के अंदर अभी भी इंडिया के अंदर अवेलेबल करवा रहे हैं. कंपेयर टू व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज द कंपेरेटर्स आर नोवेयर नियर दिस प्राइस टैग. अगर हम होंडा की बात करते हैं या यामाहा की बात करते हैं, आपका जो दूसरे यूरोपियन ब्रांड्स भी हैं, दे आर ऑल सीबीयू. एंड कावासाकी इज द ओनली वन जहां पे एक रीजनेबल प्राइस टैग में आपको एक award winning motorcycle मिल रही है. So guys, why is this motorcycle so famous in India? There are a couple of reasons for it. सबसे पहले तो of course जो हमने प्राइस की बात करी, India being a price sensitive market, it's very important for a motorcycle to be reasonably priced. Of course this is a CKD, so price एक बहुत competitive range में आ जाता है. The second thing is this is not a European brand, Japanese brand है. और we Indians, we cannot spend a lot of money on services. This being a Japanese brand, सबसे पहले तो एक सर्विस एक रीजनेबल कॉस्ट में आ जाती है. The other thing is, which is I think a very important, is the reliability. इंडिया जैसे environment के अंदर भी ये बाइक compared to the other European brands or the other competitors have been very reliable. Tried and tested है ये बाइक. It has been delivering great performance in Indian conditions, और it doesn't break down that much. And और बात है भी क्योंकि जापानीज है तो of course it's very reliable. The third thing is that जो परफॉर्मेंस है बाइक की वो बहुत एक्सेसिबल है, ओवरली एग्रेसिव नहीं है इस बाइक की परफॉर्मेंस. अंडर 6000 RPM, इट्स अ वेरी डोसाइल बाइक, बहुत फ्रेंडली है, बहुत ही इजीली मैनेजेबल है, बहुत ज़्यादा पावर नहीं उस RPM रेंज में वो क्रिएट कर रही बाइक. सो इट्स वेरी मैनेजेबल. अगर आप सिटी में भी इसको यूज कर रहे हैं या रेगुलर हाईवेज पे भी यूज कर रहे हैं, द बाइक इज नॉट पुशिंग यू टू गो फास्टर लाइक द अदर ब्रांड्स जो बहुत ही एग्रेसिव पावर डिलीवरी दे रहे हैं. दिस हैज गॉट टू मोड्स. एक इनहेरेंट मोड्स हैं जो इसके अंदर कावासाकी ने इनबिल्ट किए हैं. There is a bike that is above 6000 RPM and there is a bike that is above under 6000 RPM. Above 6000 RPM, this is an absolute animal, and under that, it's a very manageable, friendly motorcycle. So you get the best of both worlds. Not only that, अभी जो उन्होंने recently upgrade किया था, यहाँ पे आपको डिजिटल मीटर भी मिल गया है. सो पहले बहुत लोगों को कंप्लेंट थी कि इसके अंदर रेगुलर मीटर आ रहा था, which some people didn't like that much. Now we have a digital meter, up to date, and of course कहने की बात नहीं है, modes, sports mode, and we have different levels of traction control, different levels of power. So even if you are a beginner rider, we have to discuss this guys, because India अभी एक relatively इतनी mature audience नहीं है यहाँ पे in terms of super bikes. We are still beginners. A lot of people are still beginners. The bike needs to be safe to be relevant in the long run. So guys, apart from me telling you all these things, I have the owner
of this beautiful Kawasaki ZX-10R, and we are at Caffeine and Machine, which is the new latest cafe in Chandigarh, in Tri-City, and we are going to be having a chat with the owner of the bike and the cafe as well. So, guys, we have Mr. Sachin here, who is the owner of this beautiful ZX-10R and this new cafe in Tri-City, Caffeine and Machine, which is a biker-themed cafe. So, Mr. Sachin, सबसे पहले तो welcome. Thanks a lot, Akshay. Thanks for this. coming. And आप हमारे व्यूज को बताएंगे सबसे पहले हम कौन सी लोकेशन पे हैं? Right now we are in Wave State, Okay. Sector 85 Mohali, Okay. and it is next to 67, CP 67 जो नया मॉल अभी ओपन हुआ है, हम्म। हार्डली वहाँ से 2 किलोमीटर है. Okay. 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 So we are in the middle of all places. सबके लिए reachable है, guys. This is a new cafe. But cafe बाद में आते हैं. But first of all, let's come to the bike because he's the owner of this beautiful motorcycle. So, sir, आपको कितना टाइम हो गया इस बाइक को खरीदे? I purchased in 2021, Okay. तो अभी 22,000 चल चुकी है बाइक. ओके ओके, मतलब आपने इसको अच्छे से राइड किया है, जो एक नॉर्मल इंडियन एक पैटर्न होता है कि बाइक ले ली और 5 साल बाद भी सिर्फ 2-3 हजार किलोमीटर चली हुई है, 5,000 किलोमीटर चली हुई है, वैसा नहीं है. नहीं, यहाँ पर हर संडे राइड चल रही है. ओके यहाँ पर 3-4 ग्रुप्स हैं, ओके तो वी ऑल आर, मतलब इट्स अ ब्रदरहुड. ओके. तो कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी मिलके ज्वाइन कर रहे हैं, तो बहुत, नो डाउट, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ इस बाइक. तो आपको जो ये शौक है बाइकिंग का, उस शौक के अंदर, हाँ, ये बाइक आपको कैसे सपोर्ट कर रही है उस चीज को लेके? देखिए, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ ट्रैक मशीन, एज वी ऑल नो इट्स अ ट्रैक मशीन. एंड सेकंडली आई वाज लुकिंग फॉर अ ट्रैक मशीन, जैसे मैंने कहा है. और Z900 मेरे पास पहले बाइक था, वो मैंने अराउंड 25,000 किलोमीटर्स मैंने रन किया. ओके. बट हाँ, अगर मैं बात करूँ उसके बाद, मुझे ऐसी मशीन चाहिए थी कि जो एक बैलेंस्ड मशीन हो और रोड पे लाइबल हो, प्लस एक पावर हो. मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत एक्सट्रीम पावर है, मैं ये भी नहीं कहूँगा अंडर पावर है. बट या इट वोंट बी इजी फॉर एवरीवन. बट हाँ, अगर आप उसको हर संडे चला रहे हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं एंड कॉन्स्टेंटली आप इसको अगर ड्राइव कर रहे हैं, तो आप इस बाइक को इंजॉय करेंगे. ओके ओके ओके. तो इतने आप सबके साथ राइड करते हैं, ऑफ कोर्स ग्रुप के अंदर दूसरे राइडर्स के पास दूसरी ब्रांड्स की बाइक भी है, उसके अंदर और इसके अंदर आपको ऐसा क्या डिफरेंस लगा है कि स्टिल इंडियंस आर इंक्लाइंड टूवर्ड्स द ZX-10R की उनकी फेवरेट मोटरसाइकिल, जो एक सुपर बाइक की बात करते हैं, तो इंडियंस की अभी भी ZX-10R है. व्हाई इज दैट? देखिए, मेन रीज़न फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ जापानीज इंजन, जो कि एक रिलायबल इंजन है. कि मैं शुरू से 2013 या 11 से, जब भी मैं बाइकिंग इंडस्ट्री में मैं मूव ऑन हुआ था, मैं तब से देखता आ रहा हूँ. मैंने तो चलो 2021 में परचेज़ किया बाइक, बट अगर मैं उससे पहले की बात करूँ, तो पहले ZX-10R, इट वाज नो डाउट वन ऑफ द फेमस बाइक. अभी भी लोग, अगर मैं पॉकेट की बात करूँ, एक रीजनेबल प्राइस में ऑल इंडियन मार्केट में अगर कंपेयर करूं, तो ZX-10R की जो मशीनरी है और जो मैंने रिलायबिलिटी की बात करी है, BMW भी है नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट मशीन. होंडा भी बहुत अच्छी बाइक निकाल चुका है अपनी, बहुत मशीन्स है. बट अगर मैं पर्सनली बात करूं, आई सीरियसली लव ZX-10R. ओके. तो सबसे ज्यादा आपको कोई ऐसा एस्पेक्ट इस बाइक के रिगार्डिंग लगा हो कि विच यू लव द मोस्ट, वो क्या चीज है? अगर मैं बात करूं इसकी कि व्हाट आई फील पर्सनली, इट्स अ वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस्ड मशीन. ओके. कि अगर मैं इसको ड्राइव की बात करूं, कि जैसे अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं, बाकी मशीन्स हैं कि अगर आप इसको स्टार्टिंग में एक RPM पे लेके जा रहे हो, आप 1000 RPM पे लेके जा रहे हो, तो कई बार क्या बाइक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है एकदम से. इट्स नॉट इजी टू हैंडल. बट अगर मैं इस बाइक की बात करूं, ये आपको बूस्ट देगी, बट हाँ, एक RPM के बाद, एक सर्टेन RPM के बाद. ओके. सो मतलब एक ओवरऑल एक फ्रेंडली मोटरसाइकिल है. Yeah. ओके ओके. आप इसको सिटी में भी चला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसको सिटी में नहीं ड्राइव कर सकते. आप इसको एक, जैसे कि वी हैव रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो उसको आप अपना सिटी में भी इजीली ड्राइव कर सकते हैं. और अगर आपको ट्रैक पे आपको चलाना है, तो नो डाउट ट्रैक पे भी बहुत अच्छी मशीन है. प्लस अगर आपको हिल्स पे, मैं हर संडे हिल्स कर रहा हूँ, मैं प्लेन्स भी कर रहा हूँ, तो मुझे कहीं पर भी इस बाइक ने कभी भी ऐसा कि उसने नहीं कहा कि चलो ठीक है कि मुझे यहाँ पर एक फील नहीं आ रहा या मुझे प्लेन्स में फील नहीं आ रहा. मैं इस बाइक को हिल्स पे, प्लेन्स पे, हर जगह एंजॉय कर रहा हूँ. एंड होपफुली दिस ईयर माइट बी आई एम ट्राइंग फॉर ट्रैक एज वेल. अब देखते हैं वहाँ पर मुझे कि क्या रहता है इस बाइक का. नहीं, डेफिनेटली आई थिंक गाइस, जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 10R का, नॉट ओनली ऑन द रोड बट ट्रैक पे भी बहुत अच्छा रहा है. ऑफ कोर्स जो इसके एक अमेजिंग अनपैरेलल्ड सक्सेस रहा है WSBK के अंदर, वो ऑफ कोर्स ट्रैक पे तो नजर आता ही आता है. सो सचिन सर, आपने और भी आई थिंक मुझे लगता है काफी कुछ इसके ऊपर मॉडिफिकेशंस कर रखी हैं, उसके अंदर आप थोड़ा कुछ बताएंगे क्या किया हुआ है? अक्षय, मॉडिफिकेशंस में मैंने इस पे एग्जॉस्ट, जो वैसे तो स्टॉक आती है बाइक, ओके, बट इट्स एरो फुल सिस्टम. ओके. ये स्टार्टिंग में ही मैंने बाय कर लिया था इसमें.
एंड उसके बाद ज़्यादा इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस नहीं है, बस मेन तो इसमें एग्जॉस्ट है। Okay. बाकी जो टायर्स की रिप्लेसमेंट है वो तो आपको आई थिंक अराउंड 6,000-7,000 किलोमीटर्स के बाद वो टायर्स आपको रिप्लेस करनी पड़ेंगे। नाउ डिपेंड ऑन द राइडर कि उसको कौन सा टायर इसमें, मतलब अकॉर्डिंग टू हिज, जो जैसे वो ड्राइव करना चाहते हैं बाइक को, आपको ज़्यादा लीन करना है, आपको प्लेन्स पे ज़्यादा करना है, तो डिपेंड ऑन द राइडर कि हाँ उसको अपने कंफर्ट के हिसाब से कौन सा टायर चाहिए। एंड इनफैक्ट मेरे को लगता है कि इसके ऊपर इतनी किसी मॉडिफिकेशन की जरूरत है भी नहीं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसके जो हेडर्स हैं वो ऑलरेडी टाइटेनियम आते हैं। एग्जैक्टली। सो द कंपनी इज मेकिंग श्योर कि ज्यादा काम ना करना पड़े। एग्जॉस्ट की गाइस बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा एक साउंड चेक भी कर लेते हैं। दिस इज अ फुल सिस्टम एग्जॉस्ट फ्रॉम एरो। Guys, it's very special. मतलब सच में it just feels like it's a racing bike ready to go. And what can we say? I mean, it's still remains the favorite Indian motorcycle in terms of a super bike. It's still unparalleled. और कोई भी कंपनी नहीं है जिसने इतनी इन्वेस्टमेंट करी है इंडिया के अंदर एक सीकेडी प्लांट लेके आने के लिए और ऐसी बाइक इंडियंस को इस प्राइस में देने के लिए। We thank Kawasaki for bringing this here at this price, and thank you Sachin ji. Thanks for bringing the bike and best of luck for the new cafe. थैंक्स अ लॉट। इसके बारे में आपको फिर एक बार लोकेशन हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कैफे की। We are located right now in Wave State, Sector 85, Mohali. Okay. Next to CP 67. It will take hardly 5 minutes आपको यहाँ पर पहुँचने के लिए। जैसे मैं ऑलरेडी पहले बोल चुका हूँ कि एडजॉइनिंग है आपके खरड़ लांड्रा एयरपोर्ट रोड, तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी यहाँ पर पहुँचने का। Okay. Thank you sir, and thanks guys. Thanks for watching. Like, share and subscribe the video. Thank you.